स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, लाइट जब किसी पार्टिकल पर पड़ता है तो वो हर डायरेक्शन में छिटकता है, रैंडम स्प्लिटिंग होता है उसका, और उसी प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। आपने देखा होगा जब किसी छेद से होकर के, किसी होल से होकर के लाइट आ रहा होता है और एक बीम प्रोड्यूस होता है, तो उसमें आप बहुत से पार्टिकल को देखोगे घूमते हुए। लाइट के पाथ में जो आपको पार्टिकल सस्पेंडेड दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का रैंडम डायरेक्शन में थ्रो करना। यानी कि मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस पर लाइट पड़ा और लाइट पड़ने के बाद में चारों तरफ यहाँ से छितरा गया, छितरा गया यानी कि स्प्लिट हो गया, और इसी प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। समझे? लाइट के पाथ में अगर मान लो ये लाइट बीम है, इसके पाथ में अगर पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो उनसे भी लाइट क्या होगा? स्कैटर करेगा। और लाइट के पाथ में जो पार्टिकल्स हैं उनसे जो स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट जो स्कैटर कर रहा है, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम क्या कौन कौन सी घटनाओं को देखते हैं? तो देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम आसमान को ब्लू कलर का देखते हैं। बात समझे? क्योंकि यह जो ब्लू कलर होता है ना, वाइट लाइट का जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग विबजियोर को पढ़ते हैं, और उसमें उसका एक लाइट का कंपोनेंट, तो इस वाइट लाइट में जो ब्लू कलर का कंपोनेंट होता है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारे चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ क्या है बउआ? अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। तो डस्ट पार्टिकल पर जब वाइट लाइट पड़ता है तो इसमें वाइट लाइट में मौजूद ब्लू कलर का कंपोनेंट ज़्यादा स्कैटर करता है। इस वजह से सुबह और शाम के समय हमको आसमान कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लू दिखाई पड़ता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि यूनिवर्स में जाता है तो यूनिवर्स का कलर कैसा देखेगा? डार्क देखेगा, ब्लैक देखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं, कोई क्या कहते हैं कि कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं, कुछ नहीं। तो जिसकी वजह से क्या है, उसको स्कैटर करने के लिए कोई पार्टिकल मिल ही नहीं रहा है लाइट को। लाइट आ रहा है लेकिन कहीं से स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम उसको क्या देखेंगे? अंतरिक्ष को हम अंतरिक्ष यात्री डार्क देखेगा, ब्लैक देखेगा। बात समझे? स्कैटरिंग से होने वाला एक और घटना है, आपने देखा होगा सुबह में सूर्योदय के समय, सनराइज के समय आसमान और सन रेड दिखाई पड़ता है, दोपहर में वाइट दिखाई पड़ता है, और फिर शाम में रेड दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बाबू, देखिए गोविंद, ये हमारे अर्थ है और यहाँ पर गोविंद खड़े हैं आप, ठीक है? तो और ये क्या है? ये हमारा इन्वायरमेंट, ये हमारा क्या है बुआ? एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर सन, जब हम क्या बोलते हैं? सनराइज के समय सन यहाँ होगा कहीं, है ना? तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है उसको ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ब्लू कलर होगा वो हमारे लाइन ऑफ साइट से ज़्यादा दूर स्कैटर हो जाता है, चला जाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद ज़्यादातर रेड लाइट ही हमको दिखाई पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमको सुबह के समय सन रेड दिखाई पड़ेगा, और सन के आसपास का जो स्काई है वो भी रेड दिखाई पड़ेगा। शाम के समय भी ऐसा ही होगा। शाम के समय, सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय सन इधर चला जाएगा और सनलाइट को हम तक पहुंचने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लू कलर ऑफ कंपोनेंट होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, वो ज़्यादा स्कैटर होगा, और स्कैटर होने के बाद क्या होगा? वो हमारे लाइन ऑफ साइट से दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमको सन और सन के आसपास का आसमान रेड दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोपहर के समय क्या होता है कि सन ठीक हमारे हेड के ऊपर होता है, यहाँ पर होता है। बात समझे? तो सन हेड के ऊपर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू कि लाइट रेज को हम तक पहुँचने में कम से कम डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा, और कम से कम डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे और इधर कम मिलेंगे, ठीक है ना? कम मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ब्लू कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? दोपहर के समय हमारा सन बिल्कुल वाइट दिखेगा अपने नेचुरल कलर में। ओके,
नहीं, जहाँ पर कहाँ अंतरिक्ष में कहाँ एटमॉस्फेयर है। तो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सबको क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बउआ? हेरिडिटी। ओके।